Hello students, let's read the question. In the diagram shown in the figure, mass of both the balls is same. Match the following columns. So डायग्राम हम जैसे कि देख सकते हैं कि दो बॉल्स हमें दिखा रखी हैं, दोनों का जो मासेस है वो सेम दे रखे हैं. सो मान लेते हैं इसका मास m है, इसका मास भी m है. ठीक है. अब बिफोर द कोलिजन इनकी वेलोसिटी दे रखी है और आफ्टर द कोलिजन हमें फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v डैश हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है. ठीक है. तो फर्स्ट केस में देखें. अब देखो तीनों केसेस में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो तो सेम ही रहेंगी. u1 की वैल्यू कितनी दे रखी है v और u2 की वैल्यू 0 दे रखी है. ठीक है. आफ्टर कोलिजन जो हमारा फर्स्ट केस में v डैश की वैल्यू जो है जो कि v2 है एक तरह से, वो क्या दे रखी है हमें v. ठीक है. v डैश के एक तरह से सेकंड बॉल की वेलोसिटी है ना आफ्टर कोलिजन v. अब एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. ठीक है. ये डिफाइन करते हैं v2 माइनस u1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2. ऐसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो हमारे पास v2 की वैल्यू भी है, u1 u2 की वैल्यू v1 निकाल लेते हैं. सो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं. सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv प्लस में इसकी सेकंड बॉल की वेलोसिटी 0 थी इक्वल्स टू mv1 प्लस में mv2. ठीक है. सो mv इक्वल्स टू mv1 प्लस में v2 की वैल्यू कितनी है? v की इक्वल. सो mv. तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 0. ठीक है. तो a की वैल्यू निकाल लें. v2 की वैल्यू कितनी थी? v. v1 की वैल्यू 0. u1 की वैल्यू भी v थी, u2 की वैल्यू 0. तो ये आ जाएगा 1. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1. सो ए हमारा क्यू से मैच कर रहा है. ये एक तरह से इलास्टिक कोलिजन का केस है, जब दो मासेस हमारे इक्वल हो और इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हो, तो उनकी जो वेलोसिटीज होती है वो एक्सचेंज हो जाती है. यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉल वी के साथ मूव कर रहा था तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और जो सेकंड बॉल रेस्ट पे था उसने वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली. ठीक है. तो इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है इलास्टिक कोलिजन में जब दो मासेस इक्वल हो. ठीक है. तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, हमने निकाल के भी दिखा दिया. इक्वल्स टू 1 आ रहा है मतलब इलास्टिक कोलिजन है. अब सेकंड केस जब वी डैश की वैल्यू क्या आ गई? v/2. ठीक है. ये v2 है हमारा. ठीक है. यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन दोबारा लगा दें. फर्स्ट बॉल v से मूव कर रहा था, सेकंड बॉल रेस्ट पे था. mv1 प्लस mv2. तो mv इक्वल्स टू आ गया mv1. v2 की वैल्यू कितनी? v/2. तो mv/2. यहाँ से ये आ जाएगा mv/2 इक्वल्स टू mv1. तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v/2. तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं. v2 माइनस v1. v2 की वैल्यू कितनी है? v/2. v1 की वैल्यू भी v/2 आई. u1 माइनस v माइनस 0. ठीक है. तो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई? 0. ठीक है. ये इन इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? दोनों वेलोसिटी क्या होता है? सेम वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं. ओके. और ई की वैल्यू क्या होती है? 0. तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? पी से. ठीक है. उसके बाद सी देखो. वी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4 वी. ये v2 ही है. ठीक है. यहाँ पे दोबारा लगा दें. मोमेंटम कंजर्वेशन mv प्लस 0 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2. ठीक है. सो mv इक्वल्स टू v1 तो हमें निकाल के देखना ही है, और v2 कितना दे रखा है? 3/4 वी. 3/4 mv. इसको उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 1/4 mv. ठीक है. mv1. तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? v/4. ठीक है. तो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इस केस में निकाल देते हैं. v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2. v2 की वैल्यू कितनी थी? 3/4 v. v1 कितनी आई? v/4 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 v माइनस 0. तो ये आ जाएगा 2v/4 डिवाइड बाई v. तो ये आ जाएगा 2v/4 डिवाइड बाई v था, तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल. सो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इसमें कितना आ गया? इक्वल टू 1/2. हम देख सकते हैं ये मैच कर रहा है r से. ठीक है. सो a इज मैचिंग विद q, b इज मैचिंग विद p एंड c इज मैचिंग विद r. सो q p r. हम देख सकते हैं किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में दे रखा है. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.